10th 12th के बाद अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से 100% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर एजुकेशन। तब इसके लिए कौन है एप्लीकेबल, कहाँ पे अप्लाई करना है, क्राइटेरियाज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कब तक अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। देखिए ये जो स्कॉलरशिप है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है, तो ये स्कॉलरशिप बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, तो आपका महाराष्ट्रियन होना जरूरी है। इसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है जिसको हम लोग फ्रीशिप बोलते हैं, ये बस शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए, मतलब जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बस उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप है, जहाँ पे इसको हम लोग फ्रीशिप बोलते हैं, क्योंकि आपको 100% ट्यूशन फी और एग्जामिनेशन फी आपको गवर्नमेंट देगा। अब देखिए इसके लिए क्राइटेरियाज क्या है। इसके लिए क्राइटेरिया है कौन एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहले कि आपका महाराष्ट्र होना जरूरी है, इसलिए आपको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट भी लगेगा। और जो बच्चा है स्टूडेंट, वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता होना चाहिए। साथ ही साथ में वो पोस्ट मैट्रिक लेवल के लिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ता हुआ होना चाहिए। और उसका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस यही इसके लिए है क्राइटेरियाज। बेनिफिट क्या है देखो, सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी रिसीव reimbursement for the tuition and exam fee according to the approved fee structure of the respective college और institute। आपके respective college और institute जो है, आप जहाँ पे पढ़ते हो, जितना आपका फी स्ट्रक्चर है आपको reimbursement किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपको फीस दे देना है, फिर जो आपके रिसिप्ट वगैरह सब होंगे आपको इसमें डॉक्यूमेंट में ऐड कर देना है, सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट ये सारे जो पैसे आपको रीइंबर्स करेगी, फिर से आपको ये पैसा रिटर्न में दे देगी। इस तरह का ये पूरा प्रोसीजर है। देखिए इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो एसटी कैटेगरी का होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है बस और बस एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है एसटी कैटेगरी का। फिर उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ पे आपका इनकम 2.5 लाख से कम होना जरूरी है। 2.5 लाख से आपका इनकम होना कम होना जरूरी है, ऐसा आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपका महाराष्ट्र होना जरूरी है। तो महाराष्ट्र होने का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग रहीवासी दाखला भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे होना जरूरी है। फिर प्रीवियस ईयर का मार्कशीट भी यहाँ पे लगेगा। जो भी आपका अभी सपोज इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है तो आपका 12th का मार्कशीट लगेगा। अगर सेकंड ईयर बीएससी में हो तो आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगेगा। इस तरीके से जो भी आपका एकेडमिक का प्रीवियस ईयर होगा उसका आपको यहाँ पे मार्कशीट सबमिट करना जरूरी है। साथ में आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका अकाउंट नंबर लगेगा। अकाउंट नंबर जो है आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जेपीजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। अब इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 38 जून मतलब 30 जून से पहले ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कहाँ पे करना है, आप पहले जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप बड़ी फॉर स्टडी सर्च कीजिए ऐसे, फिर इस तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे स्कॉलरशिप सर्विस आपको क्लिक करना है। स्कॉलरशिप सर्विस क्लिक करने के बाद आपको विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे देखिए ट्यूशन फी एंड एग्जामिनेशन फी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्री शिप महाराष्ट्र 2025-26। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डेडलाइन है वो क्या दिया है, 38 जून आपको यहाँ पे डेडलाइन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 30 जून आपको डेडलाइन दिया है। अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, आप यहाँ पे जाइए, इधर अप्लाई नाउ कीजिए। ओके, इधर अप्लाई नाउ करने के बाद आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देगा। देखिए आपको इस तरीके से विंडो दिखाई देगा। अब यहाँ पे नीचे दिखाई देखो, नॉट रजिस्टर्ड है देन क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको पहले क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर देना है, और आपका ही ईमेल आईडी आपका ही फोन नंबर देना है, क्योंकि आपको ओटीपी आप ही के नंबर पे रिसीव होना चाहिए। और उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करके आपको उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से इधर आएंगे। यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या फिर आपने ईमेल आईडी से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर अभी आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद
एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपके पूरे सारे डिटेल्स आपको लिखने हैं। जहाँ पे आपका नाम देना है, पेरेंट्स का पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, आपका परमानेंट एड्रेस, स्कूल का नाम, आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट वगैरह सब कुछ उसमें आपको अपलोड करना है। ओके। फिर उसके बाद आपको आपका पेरेंट्स का इनकम क्या है, पेरेंट्स की पूरी डिटेल्स आपको शेयर करने हैं और याद रखना है कि जो भी आपके मार्कशीट में आपका नाम है, सेम टू सेम आपका आपके उधर जहाँ पे आप लिखोगे पोर्टल पे, वहीं पे आप सेम टू सेम ही आप सारी लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी मत करना। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मार्क्स में आप गड़बड़ी करते हैं तो आपका यहीं पे प्रोसीजर बंद किया जाएगा, आगे प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको डिटेल्स फिल करते टाइम उस चीज का ध्यान रखना है कि सारे डिटेल्स आप प्रॉपरली फिल करोगे। एक बार सबमिट हो गए तो हम इसमें करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक जगह पे शांति से बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट करो। आधार कार्ड और आप जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, जैसे आधार कार्ड आप सबमिट करो तो वहां पे लिखना है आधार कार्ड, फिर उसके बाद वो फाइल सबमिट करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वन बाय वन यहाँ पे सबमिट अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद फाइल को सेव करके सबमिट कर देना है और ये आपको 30 जून से पहले करना है। 30 जून को इसका डेडलाइन है। 30 जून के बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएँगे। देखिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब कंप्लीटली आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है। आप चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे कंप्लीट 100% का स्कॉलरशिप मिल रहा है जिसको हम लोग फ्रीशिप बोलते हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका एक शेयर काफ़ी बच्चों का फ्यूचर बना सकता है।